जी, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आ रही होती स्क्रीन के ऊपर। मैं आज एक कन्वेंशनल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ स्टॉक मार्केट के हवाले से कि कौन कौन से स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है और क्या कुछ देखना होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट की कोई भी ऐप यूज़ करते हैं तो आपको डिफरेंट ग्राफ्स नज़र आ रहे होते हैं। मैं आपको ग्राफ बना बना के समझाऊंगा कि आपने कैसे देखना है स्टॉक मार्केट को, किन चीज़ों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक होता है वाई एक्सिस। ये आपने समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़, लेट अस सपोज अगर हम इंटरेस्ट रेट को डिफाइन कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट है, ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट है। याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पे अगर हम यहाँ पे इसको इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर हम डिफाइन करते हैं और इधर हम डिफाइन करते हैं ओवरऑल पी एस एक्स का पॉइंट्स हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि इंटरेस्ट रेट जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये इंक्रीज होते रहेंगे। मतलब ये अगर इंटरेस्ट रेट लेट अस सपोज 25% था, तो स्टॉक मार्केट की वैल्यू यहाँ पे लेट अस सपोज हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे थे वो 32,000 पॉइंट्स आ रहे थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक हो गया। ये हमारे पास 32,000 पॉइंट्स है, लेकिन इंटरेस्ट रेट हमें इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीशन पे मिला और अभी हम इस वक्त लेट अस सपोज अभी हम 15% पर खड़े हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या 15% हम यहाँ पे लगा लेते हैं कि यहाँ पे हम 15% पे खड़े हैं। तो जब ये इंटरेस्ट रेट नीचे आया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं कि हमने पी एस एक्स के पॉइंट्स हमें ज़्यादा देखने को मिले। इस वक्त मार्केट जो है 1,08,000 पॉइंट्स के ऊपर चली गई है अप्रॉक्सीमेटली। अब ये ओवर द टाइम पीरियड मजीद डिक्लाइन करने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और अगर ये 5% तक, 5% तो खैर बहुत ज़्यादा हम इसको ओवर जो है इसको थिंक करेंगे। अभी एक्सपेक्टेडली 12% तक ये इंटरेस्ट रेट आ रहा है, तो 12% पर तक आने तक एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि इस मार्केट की जो ओवरऑल मार्केट के जो पॉइंट्स हैं वो 1.5 लाख से तजावज़ कर सकते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपने सबसे पहले समझना है कि ग्राफ कैसे ऑपरेट होता है। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था 25% पे, तब हमने देखा हमारे पास मार्केट 32,000 पॉइंट पर थी। मैं एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा। लेकिन ओवर द ईयर जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के पॉइंट्स ऐसा ऐसा बढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ तो आप ध्यान में रखें कि जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे आता रहेगा पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती रहेगी। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल जहन नशीन हो जानी चाहिए। अब जो लोग लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्टॉक मार्केट में, किसी भी स्टॉक मार्केट में आपने ओवरऑल अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी शेयर्स है, शेयर की प्राइसेस का एक ग्राफ होता है। एक ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। लेट अस सपोज आप किसी भी शेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्स वाई जी, कोई भी आपके पास शेयर है, इस शेयर में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने लाजमी उसका देखना है 5 ईयर्स का डाटा। जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, आपको उस पर्टिकुलर शेयर का 5 सालों का डाटा आपको नज़र आ जाएगा। आप किसी भी शेयर पे जाएंगे तो 5 सालों का डाटा आपको मुख्तलिफ फॉर्म्स में नज़र आएगा। कुछ आपको ऐसा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। इसका मतलब ये होता है, लाइन्स हैं कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप गैदर करते हैं विद टाइम। लेट अस सपोज 5 साल पहले ये शेयर यहाँ पे इस पॉइंट पे था, इसकी कीमत 1 रुपये थी। फिर कुछ टाइम पहले इस पॉइंट पे आया, जो भी टाइम उस वक्त था, इसकी कीमत 2 रुपये होगी। फिर यहाँ पे जब शेयर आया तो इसकी कीमत 0.5 होगी। मतलब ये जो ग्राफ है ये आपको बता रहा होता है कि ये इसकी चेंजिंग्स कैसी हैं। लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी ऐसे पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिसका 5 साल का ग्राफ इस तरह जा रहा हो। लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के लिए जब आपने पैसे डाल के छोड़ने हो, क्योंकि ये अगर आप इसका हिस्टोरिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एक ऐसा स्टॉक जो कि यूं बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 साल पहले अगर इसका शेयर 1 रुपये का था, ये 2 रुपये का भी हुआ, 0.5 का भी हुआ, कंसिस्टेंटली ये ऊपर जा रहा है, कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, कंसिस्टेंटली फिर ऊपर फिर नीचे। तो मतलब ये बेस्ट शेयर है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। लेकिन भाई ये शॉर्ट लॉन्ग रन ट्रेडिंग के लिए ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लेट अस सपोज 5 साल पहले अगर आपने 100 रुपये इसमें डाला है तो 5 साल बाद भी अगर आप इसका फ्रंट पॉइंट और एंड पॉइंट पे देखते हैं तो आपको वही लगता है कि 100 रुपया ही अभी खड़ा हुआ है। इस तरह के शेयर जो इस तरह का ग्राफ दिखा रहे होते हैं वो आपके पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। लेकिन लॉन्ग रन ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। ये बात आप जहन नशीन कर लें। लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास कोई भी स्टॉक अगर आप देखते हैं तो उसके पास आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या शो होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं ज़रा इसमें अर्जेंट आपको दे रहा हूँ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है। लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी शेयर एक्स वाई जी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 साल का उसका डाटा देखें। 5 साल में एक ग्राफ यूं जाना चाहिए, यूं यूं। आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट, आप उसके ऊपर जाएं, स्टॉक्स के ऊपर जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाएं। ये ये अगर आपके पास कोई 5 साल का ग्राफ है तो लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है।
कुछ यहाँ पे यूं भी हो सकते हैं कि अगर आप इसको यूं इसको देखते हैं तो वो यूं यूं करके यूं जाके आपके पास ग्राफ्स आएंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, फिर ये ऊपर जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये ग्राफ जो है ये ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा होगा। ये परफेक्ट स्टॉक्स होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इसका आपको इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को जब आप मिलाते हैं तो आपको पता चलता है कि 5 साल पहले इसमें अगर 100 रुपये डाला था तो अभी यहाँ पे आके ये 500 रुपये का हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 5 साल पहले अगर इसमें 10 रुपये डाले थे तो यहाँ पे जाके ये ओवरऑल ये बन सकता है आपके पास 100 रुपये का बन सकता है, ये जो भी इसके 10% या 5% इंक्रीज आ सकता है। तो ये आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इस तरह के ग्राफ में। हमेशा आप ग्राफ्स को स्टडी करते हैं, ग्राफ को स्टडी करना सीखें। जब आप ग्राफ स्टडी करना सीख जाते हैं तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है कि अगर आपने शॉर्ट रन या लॉन्ग रन के लिए किसी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इधर वो आपके पास परफेक्ट जो ग्राफ आपको बता रहा है क्या वो ग्राफ एक्चुअल इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है भी कि नहीं। अदरवाइज अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं तो आप अपने पैसे का ज़्यादा कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में